नमस्कार दोस्तों, इंडिया चेक इन में आपका स्वागत है। जिस रास्ते के टूर पर आज हम लेकर के आए हैं वो है न्यू रिंग रोड फेज 2 और इस समय हम न्यू रिंग रोड पर प्रवेश करने वाले हैं। रिंग 1 से निकले हैं फेज 1 से और रिंग 2 पे जाने वाले हैं। ये है बाबतपुर रोड एयरपोर्ट जाने के लिए। इस समय रेड लाइट जली हुई है इसलिए हमें रुकना पड़ रहा है थोड़ा। उसके बाद हम देखिए रास्ता सामने दिखाई दे रहा है और काफ़ी बेहतरीन रास्ता है। इस रास्ते के टूर पर मैं दूसरी बार आपको लेकर के चल रही हूँ। पहली बार जब इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ था तब मैं इसके टूर पर लेकर के गई थी और दूसरी बार जो ये टूर है ये है इनॉग्रेशन, मोदी के इनॉग्रेशन के बाद ये रास्ता पूरी तरीके से खुल गया। और ये देखिए मैं बेहतरीन रास्ते पर प्रवेश कर चुकी हूँ। ये है फेज 2 का न्यू रिंग रोड जो यहाँ से शुरू हो रहा है बाबतपुर फ्लाईओवर के पास से और आपको ये निकलेगा राजा तालाब के पास। यदि आप प्रयागराज जाना चाहते हैं, जो पुराना इलाहाबाद है, प्रयागराज जाना चाहते हैं NH2 पर, या फिर आपको कलकत्ता के साइड में जाना है और आपको NH2 सड़क पकड़नी है, या फिर आप कानपुर, दिल्ली, वाराणसी से होके जा रहे हैं तो आपको इस न्यू रिंग रोड का ज़रूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से लगभग 2 घंटे का रास्ता आपका बच जाएगा और ये पूरी जर्नी सिर्फ 12 मिनट में आप वाराणसी के आउटर न्यू रिंग रोड से बहुत ही ईजिली निकल जाएंगे। 12 मिनट तक मैं आपके साथ बनी हुई हूँ इस पूरी जर्नी में और आपको मैं एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी पूरे वीडियो में। तो मेरे वीडियो में लंबे टाइम तक बने रहिए, लगभग 12 मिनट तक। 12 मिनट तक आप इस जर्नी में बेहतरीन जर्नी का आनंद लेंगे। ये देखिए सड़कें कितनी बेहतरीन बनी हुई हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे, खेतों के बीच से बिल्कुल निकल रहा है। ये न्यू रिंग रोड बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था वाराणसी के भीड़ भाड़ को कम करने के लिए, क्योंकि पहले जितनी ट्रकें हैं या फिर गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर हैं, वो कैंट होके जाती थी। लेकिन अब प्रयागराज जाने के लिए आपको कैंट वाला रास्ता पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, कैंट रेलवे स्टेशन पकड़ने की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत ही भीड़ भाड़ के रास्ते से बच करके न्यू रिंग रोड फेज 2 पर आ जाएंगे बहुत ही ईजिली। जब से रिंग रोड बना है फेज 1 और फेज 2 तब से वाराणसी आने जाने के लिए आपको किसी भी संकोच की ज़रूरत नहीं है कि मेरा समय बर्बाद होगा, और टाइम भी बहुत ही कम लग रहा है। कम समय में आप वाराणसी के लिए आउटर रास्ते पर बिल्कुल ईजिली ये रास्ता आपको राजा तालाब लेकर के पहुंचा देगा। राजा तालाब काशी इंस्टीट्यूट के पास बिल्कुल आप निकलेंगे और वहां निकलने के बाद आपको NH2 पकड़ करके सीधे, यदि आपको दिल्ली जाना है, आगरा जाना है, या फिर आप NH2 से कलकत्ता के साइड में जाना चाहते हैं, आपके लिए ये रिंग रोड वाराणसी न्यू रिंग रोड आउटर में बहुत ही ईजिली बाहर निकाल देगा। ये देखिए गाड़ियां बिल्कुल सन्नाटे से जा रही हैं। हम भी लगभग 100 की स्पीड में, यदि आप गाड़ी चलाते हैं 80 से 100 के बीच में, तो आपकी जर्नी टोटल 12 मिनट की होगी। और यदि आप 60 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं तो लगभग 15 मिनट में न्यू रिंग रोड आउटर से आप बिल्कुल ईजिली बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इतनी बेहतरीन सड़कों पर आपको बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं होगा कि आप 60-70 की स्पीड पर गाड़ी चलाएं। बहुत ही ईजिली आपको लगेगा कि आप 100-120 की स्पीड पे कैसे पहुंच गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन नियम कानून के हिसाब से आपको 100 से ऊपर की स्पीड पे गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं होता है। तो आप 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए। लगभग 12 मिनट की जर्नी विदाउट रोक टोक के आप बिल्कुल राजा तालाब पे निकल जाएंगे। ये देखिए सड़कें कितनी सन्नाटे के साथ बिल्कुल आगे बढ़ती जा रही हैं और बहुत ही ईजिली आप बिल्कुल रास्ता क्रॉस करते जा रहे हैं। सड़कें बहुत ही A1 क्वालिटी की बनी हुई हैं। 25 नवंबर को मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है और ये स्पीड ब्रेकर आ गया है। थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर है, आई थिंक ये गांव का थोड़ा सा एरिया है, जिसकी वजह से थोड़े से गाड़ियों की स्पीड को कंट्रोल किया गया है, जिससे गाड़ियां यहाँ पे कट बना हुआ है और येलो लाइट भी है, तो आग अगल बगल देख करके निकलना चाहिए, जिससे ईजिली आप निकल सकें और बहुत ही आसानी से बेहतरीन रास्ते पर आप निकल पाएंगे। ये देखिए बिल्कुल एकदम आराम से चल रहे हैं हम लोग। स्पीड ब्रेकर पे हमारी गाड़ी थोड़ी सी स्लो हुई, स्लो होने के बाद हम फिर से उसी 100 की स्पीड पर आगे बढ़ रहे हैं और 100 की स्पीड पर आगे बढ़ने के बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 5 मिनट की जर्नी हमने कंप्लीट कर ली है। 5 मिनट की जर्नी में बिल्कुल पता ही नहीं चल पाया
कि कैसे 5 मिनट बीत गया, 100 की स्पीड पे हमारी गाड़ी चल रही है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए ट्रकें, 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों साइड के रास्ते खुल गए हैं। बीच के डिवाइडर पे काफ़ी अच्छी ग्रीनरी, पेड़ पौधों का इस्तेमाल किया गया है और काफ़ी बड़े बड़े पौधे लगाए गए हैं। इस रास्ता को खुले हुए अभी लगभग सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं और 25 नवंबर को खुलने के बाद आफ्टर 10 डेज ये देखिए सड़कें कहीं भी विदाउट रोक टोक के, पिछली बार भी जब हम इस जर्नी पर आए थे, हमारे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, तब यहाँ पे कई जगह रोक टोक लगी हुई थी, रास्ता पूरी तरीके से खुला नहीं था। लेकिन अब पूरी तरीके से रास्ता खुल गया है और बहुत ही ईजिली आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। सड़कें बिल्कुल सन्नाटे के साथ हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि आप वाराणसी शहर में हैं, क्योंकि वाराणसी शहर की जो मन में चित्र बने हुए हैं वो बहुत ही पुराने वाराणसी, जो चारों तरफ मकान हैं, पुराने जर्जर मकान हैं। लेकिन ये नया वाराणसी देख करके आपको बहुत ही सुखद अनुभव होगा। चारों तरफ रास्ते बहुत ही बेहतरीन हैं, स्ट्रीट लाइट का भी उपयोग किया गया है रात के समय के लिए, जिससे रात के समय अंधेरा महसूस ना हो। और ज़्यादातर रिंग रोड या हाईवे या NH2 सड़कों पे जब ज़्यादा सन्नाटा होता है तो यहाँ लूट पूट की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, पर वाराणसी शहर इस मामले में बहुत ही सुरक्षित है। यहाँ पे असुरक्षा की भावना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही केयरिंग हैं, बहुत ही सपोर्टिंग हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यहाँ तक कि आप यदि किसी से अगर रुक करके रास्ता पूछें कि भैया हमको यहाँ जाना है, तो वो जो आदमी बताने वाला होगा आपको पूरे तरीके से रास्ता समझा करके ही आगे बढ़ेगा। ये देखिए लग रहा है किसी नेता का कोई रैली वगैरह है, जो काफ़ी लंबी गाड़ियों की रैली लगी हुई थी और ये हम उस रास्ते को क्रॉस करके आगे बढ़ चुके हैं। ये रास्ता हमें प्रयागराज के पास, प्रयागराज जाने के लिए बिल्कुल NH2 पर मिलाएगा। और ये देखिए सड़कें कितनी कमाल की हैं। तो मैं बात कर रही थी वाराणसी के लोगों की। वाराणसी के लोग जो होते हैं बहुत ही मिलनसार होते हैं, भैया भैया करके वो आपके रास्ते को पूरा बहुत ही ईजिली अच्छे तरीके से बता देंगे कि आपको कैसे जाना है, कहाँ जाना है। और यहाँ लूटपाट की घटनाएं ना के बराबर है। यहाँ से प्रयागराज लगभग 113 किलोमीटर है और सुरक्षा बेहतरीन है। गांव के आसपास के लोग हैं, अगल बगल खेतियाँ हो रही हैं काफ़ी और पेड़ पौधे। ये सड़क जो है आउटर न्यू रिंग रोड है फेज 2, जो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का बना हुआ है। नया होने की वजह से आप अभी भी देख सकते हैं कि वाराणसी के आसपास के एरिया में आपको इतनी बेहतरीन क्वालिटी की सड़कें नहीं मिलती हैं। लेकिन अब वाराणसी बदल गया है। जब से मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी हुआ है, तब से वाराणसी बिल्कुल बदल सा गया है। आपको वाराणसी वो शहर लगेगा ही नहीं कि वही पुराना शहर है जहाँ पे सड़कें सही नहीं थी, चारों तरफ गाय और सांड दिखाई देती थी। लेकिन अब वाराणसी बहुत ही बदल गया है। चाहे आप विश्वनाथ मंदिर जाना चाहते हैं, संकट मोचन जाना चाहते हैं, मानस मंदिर जाना चाहते हैं, चारों तरफ स्ट्रीट लाइट, सड़कें, पार्किंग, सारी व्यवस्थाएं बहुत ही बेहतरीन है। और यदि अभी तक आपने विश्वनाथ मंदिर का दर्शन नहीं किया है तो एक बार विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने, यदि आपने पुराना विश्वनाथ मंदिर का दर्शन किया है तो अब आप जब विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको नए ही विश्वनाथ मंदिर का दर्शन होगा। बहुत ही बड़े कंपाउंड में मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो देखने में बहुत ही बृहद है और एक भव्य मंदिर का गोल्डन टेम्पल जैसा विकास हो रहा है। और ये देखिए हम ये सड़कों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और साथ में वाराणसी के बारे में थोड़ा पुरातत्व चीज़ें भी जानते हुए आगे बढ़ते हैं तो अच्छा रहता है। वाराणसी शहर जो है बहुत ही पुराना शहर है और बहुत ही बड़ा शहर है। गलियों का ही शहर कहा जाता है इसे। यहाँ पे अगर आपको सांड न दिखाई दे और गलियां न दिखाई दें तो आपको ये लगेगा कि आप वाराणसी में है ही नहीं। लेकिन इस सड़क पे जब आप चल रहे होंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप वाराणसी शहर में हैं। आसपास का एरिया बहुत ही शांत है, पोल्यूशन मुक्त है, चारों तरफ वातावरण भी बहुत अच्छे हैं, ग्रीनरी का समावेश है। यहाँ का पानी बहुत ही बढ़िया है, मीठा पानी है और पीने में आपको किसी भी RO या फिल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने बेहतरीन पानी है। और ये देखिए सड़कें, मोदी का कहीं ना कहीं वाराणसी संसदीय क्षेत्र चुनने का यही रीजन होगा कि वो वाराणसी को एक नए पायदान पर आगे ले जाएं और विकास के क्षेत्र में इसे अग्रणी रूप से खड़ा कर सकें। इस पुरातत्व शहर को एक नए शहर में और विकास के साथ बदल दिया है। उनके संसदीय क्षेत्र होने का वाराणसी को बहुत ही फायदा हुआ है, जिससे सड़कें इतनी बेहतरीन हो गई हैं। आने जाने के रास्ते, जो पहले कैंट रेलवे स्टेशन हमेशा भीड़ भाड़, यदि आप कभी भी जाते, आपको हमेशा ही
आपको हमेशा ही ये देखने को मिलता है कि सड़कें जो है बहुत ही भीड़ भाड़ और क्राउडेड है और आपको हमेशा लगेगा कि आप भीड़ भाड़ में चल रहे हैं। लेकिन अब देखिए आराम से आप बहुत ही ईजिली आउटर एरिया में निकलते जा रहे हैं और बहुत ही आराम से देखिए सड़कों का क्या मतलब आनंद लेने का मन यहाँ से मन ही नहीं करेगा कि आपको बाहर निकलें। लेकिन इन सड़कों का रास्ता बहुत ही 12 मिनट बहुत ही छोटा समय है और इजीली आप क्रॉस कर जाएंगे और लगभग हमने 10 मिनट की जर्नी पार कर ली है। मुश्किल से 2 से 3 मिनट की जर्नी हमारी और है और सड़कें बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की हैं। मोदी को इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद कहना चाहिए सभी यात्रियों को। और इस पे अभी कोई भी टोल प्लाजा भी नहीं है जिससे आपको इस सड़क के लिए अभी कोई उपभोग करना भी नहीं पड़ रहा है। फ्री ऑफ कास्ट आप आराम से इस सड़क का आनंद लीजिए और बहुत ही ईजिली आप वाराणसी शहर से बाहर आउटर में निकल जाएंगे। NH2 पकड़ने के लिए राजा तालाब ये सड़क निकलती है और राजा तालाब पहुंचने के बाद आपको लगेगा कि जब आप NH2 बने काफ़ी समय हो चुका है तो वो पुरानी सड़कों पर आप आ जाएंगे। लेकिन जब तक आप यहाँ जर्नी कर रहे होंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह सड़कें बेहतरीन सड़कें हैं, भीड़ भाड़ बिल्कुल सन्नाटा, आसपास भी बिल्कुल गाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आसपास गाड़ियाँ है ही। और इतनी लंबी जर्नी आप व्यूवर्स के साथ मुझे पता ही नहीं चल पाया कि इतनी लंबी जर्नी 12 मिनट की मैंने कितनी बहुत ही मिनटों में क्रॉस कर ली और मज़ा आ गया। मतलब ये सड़कें देख करके दिल एकदम खुश हो गया है और ऐसा लग रहा है कि वाराणसी का विकास धीरे धीरे होते जा रहा है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है। इन सड़कों पर जाने के बाद 100 की स्पीड पे गाड़ियां चल रही हैं और बिल्कुल घुमावदार होने के साथ साथ देखिए इजीली कितना ट्रकें भी हैं, लोडेड ट्रकें हैं, आराम से निकलती जा रही हैं और बहुत ही ईजिली हम निकलते जा रहे हैं। लगभग 12 मिनट की जर्नी हमने क्रॉस कर ली है। 12 मिनट हमें बिल्कुल पता ही नहीं चल पाया कि जहां से हमने शुरू किया था फेज 1 से और फेज 2 में बिल्कुल मिनटों का रास्ता हम लोगों ने पार कर लिया। 12 मिनट की जर्नी अभी देखिए हमारा रास्ता जो है वो समाप्त होने वाला है और अब हम राजा तालाब पहुंचने वाले हैं। कुछ ही समय में 12 मिनट की जर्नी क्रॉस हो गई है। ये हमारा लास्ट बोर्ड आएगा जिस बोर्ड पर आपको प्रयागराज जाने तक का डिस्टेंस लिखा हुआ है। लगभग 109 किलोमीटर है। 109 किलोमीटर की जर्नी आप बहुत ही ईजिली अब आपको इलाहाबाद प्रयागराज जाने के लिए भी बहुत ही कम समय की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सड़कें हर जगह फ्लाईओवर बनने की वजह से बहुत ही बेहतरीन हो गई हैं और बहुत ही बढ़िया हो गई हैं। आप आराम से इस जर्नी का इस्तेमाल करिए। एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है रास्ते को थोड़ा सा रोकने के लिए क्योंकि अब हमारी जर्नी जो है दी एंड होने वाली है और ये हमारा रास्ता समाप्त हो रहा है। ये लास्ट हमारा एक छोटा फ्लाईओवर है, स्ट्रीट लाइटों के बीच से हम लोग निकल रहे हैं घुमावदार और अब हम टर्न करके राजा तालाब पहुंच गए हैं। ये देखिए राजा तालाब बस पहुंचने वाले हैं। ये थोड़ा सा घुमावदार रास्ता है और ये रास्ता घूम करके सीधे राजा तालाब NH2 पर मिलेगा। इस जर्नी पर आपके साथ बहुत ही आनंद आया। ये रास्ता आपको काशी इंस्टीट्यूट पर के आसपास पहुंचा रहा है और काशी इंस्टीट्यूट पहुंचने के बाद अब NH2 पे पहुंच गए हैं। इस जर्नी का आनंद लेते रहिए और वाराणसी शहर के टच में बने रहने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मैं हमेशा ही इंडिया टूर में कहीं ना कहीं आपके साथ जर्नी पर लेके चलती हूँ और आपको हमेशा ही नए जगह का अनुभव प्राप्त कराती हूँ। ये हम NH2 पर आ गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, इतने लंबे टाइम तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। NH2 पर आपका स्वागत है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।